सीटों का कोई आंकड़ा दे सकते हैं क्या? कोई भी आंकड़ा, एक वाइल्ड दे दीजिए, बड़ी रेंज दे दीजिए, चलिए इसके बीच हो सकता है। देखिए मानिक जी, सीटों का आंकड़ा, क्योंकि पिछली बार मैं 2020 के चुनाव में सीटवार स्वयं विश्लेषण किया था, तो बहुत स्पष्ट मैंने 128 का आंकड़ा एनडीए को दिया था और क्या नंबर आए थे वो सबको ध्यान में। इस बार सीटवार मैंने विश्लेषण नहीं किया। और इस चुनाव में एक जो चीज है जिसको मतलब, क्योंकि शीतल जी वहां गए तो उनको शायद कुछ ज्यादा समझ में होगा, या और जो लोग वहां गए, क्योंकि मैं गया भी नहीं हूं, लेकिन जो मुझे यहां से सेंटिमेंट दिख रहा है वो एनडीए को क्लीन मेजॉरिटी है। क्लीन मेजॉरिटी मतलब सिर्फ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलकर ही बड़े मजे से पूर्ण बहुमत कर, इसको आप समझ लीजिए। और आश्चर्य नहीं मानिएगा कि अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपको फिर से दोहराता हुआ दिखे तो आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि मुझे कोई वजह नहीं दिखती। अब अगर अंदर खाने, क्योंकि होता क्या विधानसभा चुनाव में सीट, प्रत्याशी, जाति, वहां कौन किसको अंतिम समय में नाराज कर दिया, किसकी नाराजगी बढ़ गई, ये सब लोग कहते हैं। अब जैसे हम तो नहीं चाहते हैं कि अनंत सिंह या वीणा देवी में से कोई जीते, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अनंत सिंह जीत रहे हैं। अब मैं तो नहीं जानता हूं, मुकामाम लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह जीत जाएंगे, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि अनंत सिंह बिहार है, वीणा देवी बिहार है, दोनों अपराधी हैं, दोनों आपराधिक परिवार से। लेकिन हमारे चाहने से होता नहीं। हम लोग यहां से जो करते हैं, जो जमीन पर समीकरण बदलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कहें जो चुनाव जाता दिखा, और विशेष करके मैं फिर कह रहा हूं, वोट अधिकार यात्रा जो नाम दिया गया था, जिसको मैं राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा कहता हूं, उसने तेजस्वी के लिए बहुत नुकसान किया है। कितना किया ये बाद में होगा। अगर पंकज जी की बात सही निकले, अंडर करंट है, तो बड़ा बढ़िया है भाई, लेकिन मुझे क्लीन स्वीप दिख रहा है एनडीए के पक्ष। ठीक है, ओके। अब आइए नवल किशोर, आपने सुन लिया, 4 एक्सपर्ट्स बैठे हैं मेरे साथ। नवल किशोर, अब 4 में से हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं एनडीए जीत रहा है, रविंदर कह रहे हैं महागठबंधन आगे है, पंकज जी कह रहे हैं महागठबंधन आगे, और शीतल जी कह रहे हैं दोनों नतीजे हो सकते हैं। बोलिए, अभी बाकी एग्जिट पोल आए नहीं है, इन्हीं के एग्जिट पोल पर चर्चा हो जाए। देखिए मानक जी, पता नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कहां से और क्या बोलते हैं और विश्लेषण का स्रोत क्या होता है, लेकिन जैसे कि वो बोलते हैं कि शुद्धिकरण हुआ है वोटर लिस्ट का, इसीलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है। बेहद पाखंडी विश्लेषण है ये, इसका कोई आधार नहीं है। ये वैसे ही हुआ है कि पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है। ओहो, एक सेकंड नवल भाई, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड नवल किशोर, एक सेकंड आपको मुझे रोकना पड़ेगा, 1 मिनट। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। अब मैट्रिक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एनडीए 48%, महागठबंधन 37%, जन स्वराज पार्टी 5%, एआईएमआईएम सिर्फ 1% और अदर्स 9%। इसका मतलब ये तो लैंडस्लाइड होगा। अगर एनडीए के पक्ष में 48% वोट मिल रहा है बिहार के चुनाव में, यह होगा लैंडस्लाइड। और ये देखिए, प्रचंड बहुमत का आंकड़ा मैट्रिक्स दे रहा है एनडीए के पक्ष में। 147 से 168 सीटें आ सकती हैं एनडीए को, महागठबंधन 70 से 90 पर आ सकता है, जन स्वराज पार्टी खाता खोल भी सकती है और नहीं भी, और एआईएमआईएम 2 से 3 सीटें जीत सकता है, पिछली बार से 2-3 सीटें कम, अदर्स को 2 से 5। लेकिन ये एनडीए और महागठबंधन का ये जो अंतर है, 147 से 168 सीटें, वही 150 के पार, और 150 के पार गया तो 167 तक जा सकता है। महागठबंधन 100 भी क्रॉस नहीं करेगा। ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है। ये पहला एग्जिट पोल बिहार के चुनाव का आपकी टीवी स्क्रीन पर आया है, और न्यूज 24 का महा एग्जिट पोल इसी तरह के सारे आंकड़े आपको दिखाता रहेगा। 147 to 167, महागठबंधन 70 to 90। ये तो कोई अंतर ही नहीं, ये तो एक तरफा हो गया शीतल जी। ये तो अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे थे, लेकिन मुझे ये सच नहीं लगता। मैं कई बार कह चुका हूं स्क्रीन पे ऐसी चीजें, लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये मुझे सच नहीं लगता। ओके, ऑलराइट। राजीव रंजन जुड़ गए मेरे सहयोगी। एक कमेंट रविंदर जल्दी से। मुझे लगता है कि मैट्रिक्स के पास ये जानकारी पुख्ता है कि कितनी रेल ट्रेनें कहां से चली। हमारे पास वो जानकारी नहीं है। ओके, अच्छा, पहले नवल किशोर आप ही बोलिए, चलिए उसके बाद और विश्लेषण करेंगे। बोलिए नवल किशोर।